Hello guys, welcome to the channel. In this video, I'm going to share very important topic for the upcoming Jammu and Kashmir Police Constable exam, that is books and authors. In this video, I'm going to cover the important questions which has been recently and frequently asked in the previous exams of SSC, JKSSB, MTS exam, railway exam. So after watching this video, you will feel much more confident about this topic and you don't need to refer any other source for this topic, because in this video, I'm going to cover around 75 plus questions regarding this general books and authors. So let's begin this video. For PDF of this video, you have to join our Telegram group Next Exam IQ. आपको ज्वाइन करना है, सिंपली आपने टेलीग्राम पे जाना है, चैनल का नाम सर्च करना है, ज्वाइन करना है एंड आप वहाँ से आपको इसके PDFs मिल जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट. शुरुआत करता हूँ मैं. देखो सबसे पहले इसमें जो टॉपिक आपका जो मेंशन है उसमें है जी इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स जनरल बुक्स एंड ऑथर्स हमने करनी है. एडिशनली हमें करंट अफेयर्स की 2024 की जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स होंगी वो तो मैं आपको कवर करवाऊंगा, डोंट नीड टू वरी. बट इसमें जनरल है तो इसमें कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है. फ्रीडम स्ट्रगल रिलेटेड इंपॉर्टेंट बुक्स पूछ सकता है. अभी जो कुछ अवार्ड्स मिलते हैं बुक्स के रिलेटेड तो वो सारे. सबसे पहले एक ना ये क्वेश्चन तो पूछा जाता है, बुकर प्राइज़ की बात करें या इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ की बात करें. क्वेश्चन आपके सामने मैं 2022 का इसलिए लाया हूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हु हैज़ वॉन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ इन 2022. तो 2022 में किसने जीता था, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है. करेक्ट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर सी, गीतांजलि श्री. ये जान लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है. ओके, गीतांजलि श्री का नाम आप याद रख लीजिएगा. एंड सी, इनकी बुक का नाम क्या था, टॉम्ब ऑफ सैंड. दिस टॉम्ब ऑफ सैंड हैज़ मेड द हिस्ट्री by becoming the first book in Indian language to win an international Booker Prize. ये फर्स्ट बुक बनी थी इंडियन लैंग्वेज में जिसने इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जीता था. हिंदी में इसे पब्लिश किया गया था ओरिजिनली. इसका नाम है टॉम्ब ऑफ सैंड. अगर मैं इसको हिंदी में बोलूँ तो रेत समाधि इसका जो हिंदी का नाम है, टॉम्ब ऑफ सैंड. हमने इसको इंग्लिश में इसका इंग्लिश में टॉम्ब ऑफ सैंड बोलते हैं. ये फर्स्ट इंडियन लैंग्वेज में बुक बनी थी, टॉम्ब ऑफ सैंड, दैट इज रेत समाधि, जिसे इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ दिया गया था. इस बुक को ट्रांसलेट किसने किया था, डेजी रॉकवेल को भी आपको नाम याद रखना है क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है. इस नॉवल में था क्या, बेसिकली दिस नॉवल इज सेलिब्रेटेड फॉर इट्स वाइब्रेंट नरेटिव दैट एड्रेसेस थीम्स ऑफ द पर्सनल पॉलिटिकल बाउंड्रीज फोकसिंग ऑन 80-year-old वुमेन जर्नी टू पाकिस्तान. तो 80-year-old जर्नी टू पाकिस्तान एक वुमेन की स्टोरी थी बेसिकली रेत समाधि में. अब याद आपको क्या क्या रखना है इसमें, गीतांजलि श्री डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है, रेत समाधि नॉवल का नाम पूछ सकता है. एंड एडिशनली इसको ट्रांसलेट किसने किया था, डेजी रॉकवेल ने. ये भी नाम अपने याद रखना फॉर द ईयर 2023. देखो आज मैं आपको ना एक छोटा सा आपका कन्फ्यूजन दूर करता हूँ. हमें ना कई बार पता ही नहीं होता कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ एंड बुकर प्राइज़ दो आपने सुने होंगे. एक बुकर प्राइज़ होता है, एक इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ होता है. तो क्या डिफरेंस होता है, आज मैं आपको वो डिफरेंस क्लियर कर देता हूँ ताकि इसके बाद आपको इसका डिफरेंस क्या होता है वो आपको क्लियर हो जाए. देखो अगर मैं इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ की बात करूँ, इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ जिसने गीतांजलि श्री ने जीता, इसको अभी हिंदी में बुक थी फॉर श्योर. अब जो इसके इंग्लिश रीडर्स होंगे उनको तो इसका ट्रांसलेटर चाहिए ही होगा ना. तो इस बुक को बेसिकली ये किसी भी लैंग्वेज में ओरिजिनली से पब्लिश किया जा सकता है. अभी हमने हिंदी में की, चाहे उर्दू में हो, ये वर्ल्ड वाइड कोई भी कर सकता है, किसी भी पार्ट ऑफ द कंट्री से वो एलिजिबल हो सकता है फॉर दिस इंटरनेशनल बुकर प्राइज़. किसी लैंग्वेज में भी ओरिजिनली हो उसको ट्रांसलेट करना ही पड़ेगा क्योंकि इंग्लिश की रीडर्स के लिए तो ट्रांसलेटर चाहिए. तो ये आपको. अब हम बात करें बुकर प्राइज़. अब बुकर प्राइज़ में क्या होता है, देखो बुकर प्राइज़ मस्ट बी इन ओनली इंग्लिश लैंग्वेज. उसमें भी कुछ लोकेशंस हैं, दैट इज़ फ्रॉम होनी चाहिए यूके से, ऑथर मस्ट बी फ्रॉम यूके, यूके फ्रॉम, देन उसके बाद कॉमनवेल्थ नेशंस से होना चाहिए, आयरलैंड हो सकता है उसमें, एंड जिम्बाब्वे. तो ये कुछ क्राइटेरिया है. इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ में कोई लिमिट नहीं है, कहीं से भी होगा, जैसे हमारी इंडिया की गीतांजलि श्री है. तो आई होप अब आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं. आगे बढ़ता हूँ. विनर ऑफ द इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2023 का भी बता देता हूँ, 24 का भी बता देता हूँ, 22 का बताया तो 23 का भी बता देते. टाइम शेल्टर इसका नॉवल का नाम है, बाय बुल्गेरियन ऑथर थे जियोर्जी गॉस्पोडिनोव. इनको दिया गया था एंड एज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय एंजेलिना रॉडल में इसको ट्रांसलेट किया था. एंड 2023 का भी आप याद रख लीजिए, जियोर्जी गॉस्पोडिनोव. ये नॉवल का नाम टाइम शेल्टर. 2022 का याद हो गया टॉम्ब ऑफ सैंड, 2023 का याद हो गया टाइम शेल्टर, एंड 2024 का भी देख लेते हैं. 2024 का जो दिया गया है वो दिया गया बेसिकली
जैनी एरन पैक एंड बी ऑप्शन इसका माइकल हॉफमैन। ये दो पर्सनालिटीज़ हैं, बेसिकली जॉइंटली दिया जाता है। हम कई बार ऑथर के नाम मेंशन कर देते हैं, तो वो अकॉर्डिंगली आपने करना है। अगर आपको कहीं दोनों का लिखा होगा नाम, जिसने लिखी है, ट्रांसलेटर का, जैसे इस क्वेश्चन में है, तो दोनों आंसर इसके अप्रोप्रिएट बन जाएंगे। ओके, तो इसमें जैनी एरन पैक द्वारा इस बुक को लिखा गया एंड इसको ट्रांसलेट मैकलेन हॉफमैन द्वारा किया गया। इसका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एंड कौन सी बुक है जी, इस बुक का नाम भी आप याद रख लें, कैरोज। कैरोज इस बुक का टाइटल है, यानी कि इस नॉवल का नाम है, ये आपको याद रखना है। ओके, ब्रिंगिंग द जर्मन लैंग्वेज नॉवल टू एन इंग्लिश, जर्मन लैंग्वेज में से लिखी गई थी, जैरिन एपनबैक, एंड इनके ट्रांसलेटर का नाम आप याद रखें। तो ये 22, 23, 24 मैंने आपको करवा दिए। अब बुकर भी देख लेते हैं, क्यों यकीन मानो क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है यार। अक्सर एग्जाम में इंटरनेशनल बुकर और इंटरनेशनल बुकर और नॉर्मली बुकर से पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स का भी बन जाएगा और इसमें हम कोई रिस्क तो लेंगे नहीं। 2023 का ये JKSSB में भी एग्जाम्स हुए थे, पूछा गया था। आयरिश बुक ऑथर, आयरिश आयरलैंड के हैं, पॉल, जैसे मैंने आपको बताया आयरलैंड से कुछ क्राइटेरिया है, जिम्बाब्वे, कॉमनवेल्थ नेशंस एंड UK से होना चाहिए ऑथर। तो ये आयरलैंड से हैं, पॉल लिंच। इन्हें जीता था 2023 का बुकर प्राइज फॉर हिज नॉवल प्रॉफिट सॉन्ग, वेरी इंपॉर्टेंट। अब 24 का क्या, 2024 का अभी नेक्स्ट मंथ में होगा जी। अभी नॉमिनेशन ही हुआ, जब जीतेंगे तो एग्ज़ाम से पहले पहले जीत जाएगा कोई, तो वो मैं आपको बता दूंगा, वो भी आप याद रख लीजिएगा। सो ये हो गया जी आपका एक बेस, मैंने आपको बताया। अब हम इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछेंगे रिलेटेड टू इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स। बट बिफोर स्टार्टिंग आपके लिए मॉक टेस्ट अवेलेबल मैंने करवा दिए। हमारी ऐप को डाउनलोड करो, क्वालिटी कंटेंट मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। आप मॉक टेस्ट दीजिए, यू विल फील द डिफरेंस कि हाँ यार कैसे पढ़ा जाता है, कैसे चीज़ों को अब रिवाइज किया जाता है। अभी आज दशहरा भी है, तो सबको हैप्पी दशहरा। तो आज आपके लिए ऑफर भी है, मैंने 50% ऑफ भी रखा है हमारी इस मॉक टेस्ट पे। तो अभी जाके ऐप को डाउनलोड करो, क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, मॉक टेस्ट से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। अभी मैं सेक्शनल मॉक टेस्ट ला रहा हूँ पर टॉपिक, देन उसके बाद फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आएंगे। अभी अवेल करो, आज का ऑफर है। अब कल वीडियो देखोगे तो मैं भी ऑफर ना हो, तो अभी जाके इसको बेनिफिट उठाए, ऐप डाउनलोड करके, लिंक डिस्क्रिप्शन में। नाउ लेट्स बिगिन। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फ्रॉम दिस टॉपिक, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि एक बार ये पूरा वीडियो वॉच कर लो, डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस सेक्शन, सब कुछ कवर है। अब थोड़ी स्पीड में भी करेंगे। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक प्रॉमिस लैंड? ओबामा की ये बुक है, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये आपको बताना कि ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी। नवंबर 2020 में इस बुक को रिलीज़ किया गया था। 44 प्रेसिडेंट ऑफ देन उस टाइम के ओबामा। तो ये आपको बताना, इस बुक का नाम बताना, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको आंसर याद रखना इसका, बराक ओबामा। इनकी ये इंपॉर्टेंट बुक है। दो और इंपॉर्टेंट बुक्स हैं इनकी एग्जाम में जो पूछी जाती हैं, ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर एंड द ऑडेसिटी ऑफ होप आर अदर टू इंपॉर्टेंट बुक्स बाय बराक ओबामा। ये भी आपको याद रखना है, ये ऑल्सो इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। द आर्गुमेंटिव इंडियन। द आर्गुमेंटिव इंडियन, ये क्वेश्चन पूछा गया था रेलवे RRB एग्जाम में। तो इस बुक के ऑथर कौन है, ये आपको बताना था। सो ऑथर ऑफ दिस बुक इज अमर्त्य सेन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड दिस बुक इज अ कलेक्टिव कलेक्शन दैट डिस्कस इंडियाज लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ पब्लिक डिबेट एंड इंटेलेक्चुअल प्लूरलिज्म। ओके, तो नाम आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड याद रखना, अमर्त्य सेन की ये बुक है, आर्गुमेंटिव इंडिया। ये रेलवे RRB एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये ऑटोबायोग्राफी है किसकी, ये हमारे क्रिकेटर हैं युवराज सिंह। सो ये युवराज सिंह आपको याद रखना, स्ट्रेट फॉरवर्ड, टेस्ट ऑफ माई लाइफ, युवराज सिंह इसका करेक्ट आंसर। गीतांजलि, गीतांजलि वेरी इंपॉर्टेंट बुक, फर्स्ट इंडियन जिन्हें लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था 1913 में हमारे रविंद्रनाथ टैगोर फॉर हिज नॉवल गीतांजलि। तो गीतांजलि किसकी है, यही आपसे पूछ रहा था। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अनंत मैथ किसने लिखा है, ये इंपॉर्टेंट बुक है ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। ये बुक किसकी है, तो ये बुक है बंकिम चंद्र चटर्जी, BC चैटर्जी द्वारा ही वंदे मातरम लिखा गया था, ये आप याद रख लीजिएगा। एंड जन गण मन सॉन्ग जो हमारा नेशनल एंथम है, वो नेशनल सॉन्ग है बेसिकली। ये किसके द्वारा लिखा गया, तो ये लिखा गया रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, कन्फ्यूजन नहीं करना। देखो, वंदे मातरम BC चैटर्जी, ओके, एंड नेशनल सॉन्ग जन गण मन, ये हमारा जो अडॉप्ट हमने 24 जनवरी 1950 में किया था, ये ओरिजिनली बंगाली में लिखा गया था बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। Who among the following was the author of the अकबरनामा? इस बुक के ऑथर कौन थे, अकबरनामा। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज अबुल फजल। ओके, ये ऑथर थे अकबरनामा के। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक एग्जाम वॉरियर्स? एग्जाम बुक वॉरियर्स के ऑथर कौन थे, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा इस बुक को लिखा गया। सो करेक्ट आंसर इज नरेंद्र मोदी। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक, इस बुक को
द विच बुक ऑथराइज्ड बाय, बेसिकली बुक का नाम आपसे पूछ रहा है, बाय एडी मोरिनो। ये एक ब्रिटिश ऑथर थे, इन्होंने इस बुक को लिखा है जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की पॉलिटिकल जर्नी, जिसमें वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने एंड उससे पहले उनकी जो हिस्ट्री थी रिलेटेड कैसे पॉलिटिक्स में है, तो वो सब कुछ मेंशन है। तो यही आपसे पूछ रहा था, ये बुक का नाम नरेंद्र मोदी ए पॉलिटिकल बायोग्राफी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक युग पुरुष भारत रत्न अटल जी। ये आपको बताना है किस बुक का, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये बुक लिखी गई है जी रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अटल जी पे भी बुक लिखी थी, युग पुरुष भारत रत्न अटल जी, ये आप याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। हाफ गर्लफ्रेंड, ये बुक किसकी है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, तो ये इंपॉर्टेंट बुक है चेतन भगत की, हाफ गर्लफ्रेंड। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। विच बुक इज़ रिटन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू ड्यूरिंग हिज इम्प्रिजमेंट, जब उन्हें जेल हुई थी 1942-1946 के बिटवीन, तो ये आपको बताना है इन्होंने एक बुक लिखी थी, इस बुक का नाम क्या है जो जेल में थे, तो ये बुक थी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द ऑथर ऑफ एन ए अकबरी, ये किसके द्वारा लिखी गई थी एन ए अकबरी। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज अबुल फजल। अबुल फजल द थर्ड वॉल्यूम ऑफ अकबरनामा, अकबरनामा के डिफरेंट वर्जन से, तो एन ए अकबरी इज द थर्ड वर्जन ऑफ दिस अकबरनामा। अकबर के बारे में मेंशन किया। प्लेइंग इन इट इन माई वे, ये बुक ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, ये है जी हमारे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। Who is the author of the book The Z Factor, The My Journey as a Wrong Man at the Right Time? ये सुभाष चंद्र बोस नहीं है, ये जी टीवी देखते हो ना आप, जी टीवी के, ये बेसिकली मीडिया के रिलेटेड एक पर्सन है, तो ये काफ़ी बड़े एंटरप्रेन्योर हैं। तो ये सुभाष चंद्र, ये है इनका नाम सुभाष चंद्र, ये सुभाष चंद्र बोस के साथ कंफ्यूज नहीं करना। ये बुक है द जेड फैक्टर द माई जर्नी एज ए रॉन्ग मैन एट द राइट टाइम। ये एसएससी सीजीएल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, डेट्स व्हाई आई एम शेयरिंग। रामचरितमानस, इसके ऑथर कौन है ये आपको बताना है, जिसमें हम रामायण देखते हैं। सो दिस इज तुलसीदास इज द करेक्ट आंसर। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक डिवाइन कॉमेडी, ये इंपॉर्टेंट बुक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कई बारी, एसएससी के एग्जाम्स में, एमटीएस एग्जाम्स में कई बारी फ्रिक्वेंटली एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो डिवाइन कॉमेडी ये किसकी बुक है, ये है जी डांटे एलिंगर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इन क्वेश्चन में आपने कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसको याद रख लो, जैसे ही आपको याद रखना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको याद ही रखना है, डेट्स ऑल, इसका कोई और अल्टरनेटिव नहीं है, आपको याद ही रखना है। रिविजन इज द की। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ द बुक एंड द ड्रामा दैट इज नील दर्पण। नील दर्पण किसकी बुक है जी, ये है जी दीनबंधु मित्र। ऑप्शन नंबर बी डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो ये बुक काफ़ी ईजी है, सभी आंसर कर सकते हैं इसका जो करेक्ट आंसर है दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, जिन्हें हम जानते हैं। आगे, हु रोड द बुक एन ऑटोबायोग्राफी, इस बुक का नाम ही एन ऑटोबायोग्राफी है, ये किसकी बुक है जी, ये है जी हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की ये बुक। ओके, ये आप याद रखें, जिसे हम फॉरवर्ड फ्रीडम के नाम से भी जानते हैं, एन ऑटोबायोग्राफी। ट्रेन टू पाकिस्तान, ये बुक जेकेएसएसबी एग्जाम में पूछी गई थी 2019 के किसी एग्जाम में, तो ये आपको बताना है कि ये किसके द्वारा बुक लिखी गई है, तो खुशवंत सिंह इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, हु ऑथराइज द बुक द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ये बुक किसकी है, इसके ऑथर कौन है, हु हैज ऑथर्ड दिस बुक द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ये एसएससी एमटीएस एग्जाम में पूछा गया था। सो करेक्ट आंसर इज अरुंधति रॉय। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अनकस्टमाइज्ड अर्थ इज एन कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, ये एसएससी एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ये आपको बताना है कि ये बुक किसकी है। सो ये बुक है जी झुम्पा लाहिरी की। ओके, ये झुम्पा लाहिरी एक इंपॉर्टेंट ऑथर हैं जिनके द्वारा इस बुक को लिखा गया है, द अनकस्टमाइज्ड अर्थ। मलाला यूसुफजई 2014 में इन्हें नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। तो आपको ये बताना है बेसिकली, ये इनकी भी एक बुक है बेसिकली, आई एम मलाला। ओके, आई एम मलाला इस बुक का नाम है। फुल नेम द गर्ल हु स्टूड अप फॉर द एजुकेशन एंड वाज शूट बाय द तालिबान। ये एक बुक है, इससे लिखा किसने है, ये मलाला की बुक है एंड शी इज़ फ्रॉम पाकिस्तान। सो इनको हेल्प किसने की थी, क्रिस्टियाना लैम ने इस बुक को बेसिकली हेल्प की थी इनको इस बुक को राइट करने के लिए। तो इस बुक का नाम आप याद रख सकते हो, ये पूछ सकते हैं कि ये बुक किसकी है, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको याद रखना है। 2014 में नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था इन्हें।
विच बुक बाय बिपिन पाल चंद्र हैज़ प्लेड रोल इन स्वदेशी मूवमेंट ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट? इंडिया फॉर इंडियंस ये बुक है, बिपिन चंद्र पाल की, जो इंडिया फॉर स्वदेशी मूवमेंट, जब हम ब्रिटिश प्रोडक्ट्स को बायकॉट कर रहे थे, तो इस बुक का नाम आपको बताना है, द इंडिया फॉर इंडियंस। आगे बढ़ते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ऑटोबायोग्राफी हु इज़ बिकमिंग? बिकमिंग ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, JKSSB में कई बारी मैंने देखी, 2-3 ईयर्स में ये क्वेश्चन पूछा गया। सो बिकमिंग किसकी है बुक है? ये है मिचेल ओबामा की। ओके, मिचेल ओबामा की वाइफ थी, फर्स्ट लेडी ऑफ USA एट दैट टाइम। तो ये बुक उनकी है, मिचेल ओबामा। इस बुक का टाइटल है द बिकमिंग। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हु रोट द इंडिया आफ्टर गांधी? ये बुक है इंडिया आफ्टर गांधी। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है रामचंद्र गुहा द्वारा। ओके, 25 क्वेश्चन हुए हैं हमारे, 60 क्वेश्चन से। तो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ये जो वीडियो है ये एक फुल फ्लेज्ड वीडियो है। इसके बाद आपको इस टॉपिक के लिए भटकने की ज़रूरत नहीं है आगे पीछे कि कहाँ से पढ़ें क्या पढ़ें। दिस इज़ मोर देन सफिशेंट। एक क्वेश्चन आएगा आपको, इसमें से आपका क्वेश्चन यहीं से निकल जाएगा। एडिशनली आप मॉक टेस्ट में अटैम्प्ट करें। आप मेरे मॉक टेस्ट तो ले ही लें, बेसिकली आपको रिवीजन होगा ही होगा, बट आपको मॉक टेस्ट जहाँ से मिलते हैं, देखो स्टडी करने का तरीका, आप सोर्स एक रखिए, पढ़िए, एक जगह से बुक एक रेफर रखिए या जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, बट खुद को टेस्ट डिफरेंट जगह से करिए। तो इसलिए कहते हैं कि मॉक टेस्ट तो आप कहीं से भी दे सकते हो, डिफरेंट सोर्सेज आप फॉलो कर सकते हो, बट एक ट्रेडिशनल वे एक ही जगह से पढ़ना है, यही तरीका होता है। अगर आप बोलोगे कि ये टॉपिक मैं किसी और से भी पढ़ लूँगा, किसी और से भी पढ़ लूँगा, उससे होगा क्या? आप ही का दिमाग ख़राब होगा। टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे पता है, आई हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस कि कैसे चीज़ें आप कर सकते हो। एक पोजीशन पे स्टक रहो, एक ही सोर्स पे स्टक रहो, रिवीजन करो 10 बारी, एंड मॉक टेस्ट दो, क्यूज़ लगाओ। आप ऑनलाइन क्यूज़ कहीं से भी लगा के देख सकते हो। तो इसी तरीके से जो एडिशनल चीज़ें लगती हैं कि हाँ ये करनी है, ऐड ऑन कर लो, बट अब बार बार जाके आप करोगे तो फिर इश्यूज़ रहते हैं। स्टिक टू वन। एंड मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि यू हैव टू बिलीव अस एंड यू कैन ट्रस्ट अस कि आपको जो कंटेंट मिलेगा, दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर क्रैकिंग द जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल एग्जाम। बट एडिशनली यू हैव टू डू वर्क हार्ड, स्मार्ट वर्क करना है, आपको तैयारी खुद ही करनी है, हम आपकी जस्ट हेल्प कर सकते हैं। एट द एंड आप ही ने करना है। जो इंपॉर्टेंट बुक है महात्मा गांधी जी द्वारा जो एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ्स, ये आपको बताना है। एंड ये इस बुक का नाम है बेसिकली द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रूथ। ये महात्मा गांधी की बुक है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सीरियस मैन ये बुक है जी, ये JKSSB के एग्जाम में पूछी गई थी। ये इस बुक के ऑथर कौन है? मन्नू जोसेफ। ये आप याद रखें, सीरियस मैन। विच बुक इज ऑथर्ड बाय कमला हैरिस? कमला हैरिस की बुक है जस्ट डिस्कस द विजन फॉर अमेरिका एंड हर एक्सपीरियंस एज पब्लिक सर्वेंट। इस बुक का नाम क्या है? द ट्रूथ वी होल्ड एन अमेरिकन जर्नी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। हु रोड द बुक रेड साड़ी? रेड साड़ी बेसिकली किसकी बुक है? ये जावेर मोरो द्वारा लिखी गई थी। ये बेसिकली सोनिया गांधी, सोनिया गांधी की लाइफ के बारे में कुछ बायोग्राफी है। तो रेड साड़ी जावेर मोरो द्वारा इस बुक को लिखा गया था। ये सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको याद रखना है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये बुक किसकी है जी? ये है जी जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया। फ्रीडम बिहाइंड बार्स ये किसकी बुक है? इंपॉर्टेंट, इंडिया की फर्स्ट IPS ऑफिसर किरण बेदी की फ्रीडम बिहाइंड बार्स। मेघदूत ये बुक किसकी है? मेघदूत अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड कई बार एग्जाम में पूछता है। मेघदूत है ये कालिदास की ये बुक है मेघदूत, ये आप याद रखें। हिंद स्वराज ये बुक किसकी है जी? हमारे गांधी जी की बुक है हिंद स्वराज। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट बुक, 1909 में से पब्लिश, गांधी जी द्वारा इसे लिखा गया था। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक वाई आई एम एथीस्ट? ये बुक इंपॉर्टेंट अगेन कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ये है जी हमारे लेजेंडरी भगत सिंह जी की ये बुक है। ओके, इन्होंने ये 1930 में जब ये जेल में थे तब ये बुक लिखी थी, वाई आई एम एथीस्ट। द ग्रेट इंडियन नॉवल ये किसके द्वारा लिखी गई है? द ग्रेट इंडियन नॉवल ये लिखी गई है शशि थरूर द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हु इज़ द ऑथर ऑफ रिसेंटली रिलीज्ड बुक वाई भारत मैटर्स? ये इंपॉर्टेंट बुक वाई भारत मैटर्स ये किसकी है? ये बुक है जी हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर द्वारा लिखी गई है, डैट इज़ डॉक्टर S जयशंकर। हु इज़ द ऑथर ऑफ द ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम? ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये इंपॉर्टेंट बुक है स्टीफन हॉकिंग्स द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है इस बुक के बारे में, द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ओके, हु रोड द वाइट टाइगर? ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? द वाइट टाइगर, इसे रेलवे एग्जाम में पूछा गया था। सो अरविंद अडिगा इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ये आप याद रखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडियाज हाइस्ट ऑनर इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर? सबसे हाइस्ट ऑनर लिटरेचर फील्ड में कौन सा दिया जाता है? तो यह ज्ञानपीठ अवार्ड। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर एंड
पहले इंडियन कौन बने थे जिसे इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था? मलयालम राइटर थे एस शंकर करूप, ये फर्स्ट बने थे फॉर हिज पोइट्री। तब बॉम्बे फ्लूट, बैम्बो फ्लूट नॉट बॉम्बे, बैम्बो फ्लूट के लिए इन्हें दिया गया था ये अवार्ड, एंड जी शंकर करूप इनका नाम था पहले। एन एरा ऑफ डार्कनेस, इस बुक को किसके द्वारा लिखी गई है? ये बुक लिखी गई है शशि थरूर द्वारा। एंड डोंट वरी, देखो इंपॉर्टेंट बुक्स जो 2024 की जो करंट अफेयर्स की बनेगी लास्ट 6 महीने की, वो सेपरेट वीडियो आएगा। कहाँ से ही पूछ लेगा एग्जामिनर, सब चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। बट ये है कि क्वेश्चन पढ़ के भी जाओगे, देखा भी होगा, रिवाइज नहीं किया होगा, फिर भी गलत करके आओगे, तो इसलिए रिवाइज करते रहना। 70 क्वेश्चन अभी यहाँ से हो जाएंगे, 50+ क्वेश्चन आपको करंट अफेयर की बुक इंपॉर्टेंट में मिल जाएंगे। 100+ बुक्स किए होंगे तो क्वेश्चन अगर आपको पता होंगे ना, अगर आपने ऑप्शंस भी, अगर आपने 70 बुक्स पढ़ी होंगी, 70 से 180 बुक्स आपने पढ़ के गए होंगे ना, जब ऑप्शंस देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये बुक इसकी नहीं है, ये किसकी बुक है। आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट करते हैं। एग्ज़ाम के हम सब कुछ पढ़ के जाते हैं उससे क्वालिफाई होता है? नो, हमने जब चीज़ें पढ़ी होती हैं हम रिलेट करते हैं उन चीज़ों को, और हमें जब वो देखते हैं कि एलिमिनेट करके, एलिमिनेशन इज़ द की, ये सब एक प्रोसेस रहता है। तो इसलिए कहते हैं ना कि आप तुक्का नहीं लगता एग्ज़ाम्स में, वो पढ़ के जाना पड़ता है, और कभी भी आपने जो चीज़ें पढ़ी होंगी वो वेस्ट नहीं होती। तो गबन ये किसके है जो ये आपको बताना है। सो दिस इज़ द इन्फ्लुएंशियल वर्क ऑफ हिंदी राइटर, दैट इज़ मुंशी प्रेमचंद जी। माई कंट्री माई लाइफ, ये JKSSB द्वारा एग्जाम में पूछा गया था। ये जी हमारे LK अडवाणी की ये बुक थी, LK अडवाणी जी के इसके ऑथर है, माई कंट्री माई लाइफ। इंडिया विंस फ्रीडम, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर। ओके, लाइफ ऑफ ए पाई, ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी एग्जाम में रेलवे के, तो ये किसके द्वारा, इस बुक के ऑथर कौन है? यान मार्टल। लाइफ ऑफ ए पाई ये बुक लिखी गई है। यंग बॉय स्टैंडर्ड इन ए पैसिफिक ओशन विद ए बंगाल टाइगर, तो ये बुक है लाइफ ऑफ ए पाई, इस पर लिखी गई है यान मार्टल द्वारा। ओके, फास्टिंग फीस्टिंग, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? इस बुक के ऑथर कौन है? इस बुक के ऑथर हैं अनीता देसाई। द इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द वॉर ऑफ म्यूटिनी 1857 की बुक, जिसे VD सावरकर ने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा था। सो विनायक दामोदर सावरकर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द इग्नाइटेड माइंड्स? वेरी इजी क्वेश्चन, हम सभी आंसर कर सकते हो, JKSSB क्वेश्चन पूछता है ये। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। विंग्स ऑफ फायर इज अनदर बुक ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ इज़ अ बुक, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, ये बुक है जी हमारे चेतन भगत की, आप याद रखें। विच बुक बाय लाला लाजपत राय जी, इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है। इस बुक का नाम आपको बताना है। इनकी डेथ हुई थी, साइमन कमीशन जब लैंड हुआ था, लाठीचार्ज हुआ था, इनकी डेथ हुई थी। सो आपको बताना है कि ये आपको इस बुक के ऑथर कौन है। सो इस बुक के जो ऑथर थे लाला लाजपत राय। इस बुक का नाम था अनहैप्पी इंडिया। हु इज़ द ऑथर ऑफ द एंशिएंट टेक्स्ट इंडिका दैट डिस्क्राइब द स्टोरी एंड जोग्राफी ऑफ इंडिया? जोग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में इंडिका इस एंशिएंट टेक्स्ट है, तो ये किसके द्वारा बेसिकली लिखा गया? तो ये लिखा गया मैग्नेथीज द्वारा। ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ये याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया डिवाइडेड, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? ये बुक लिखी गई थी हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट डिटेल्स द इफेक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस लीडिंग टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल। जब हमारा देश पार्टीशन हुआ था, जिसमें पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो ये सब चीज़ें, पार्टीशन बेसिकली हमारा इंडिया का भी तो पार्टीशन ही हुआ है बेसिकली, जनरल देखा जाए तो। ओके, तो ये बुक इन्होंने बेसिकली इसी के रिलेटेड लिखा गया। जो पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ था हमारा, एक पाकिस्तान बना था, एक पाकिस्तान डोमिनियन, एक हमारा इंडिया बना था। इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल बने थे, जब ब्रिटिशर्स में देखा जाए तो वो माउंट बैटन थे। फर्स्ट इंडियन पूछ ले तो वो थे सी राजा गोपालाचार्य, एंड मोहम्मद जिन्ना बने थे पाकिस्तान के। माई ट्रूथ इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच प्राइम मिनिस्टर? ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है माई ट्रूथ? तो ये है जी हमारी इंडिया की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी। विच बुक वॉज रिटन बाय डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये बुक है जी, इनकी डिफरेंट बुक्स हैं। द प्रॉब्लम ऑफ ए रूपी, ये भी इनकी बुक है। एनिहिलेशन ऑफ ए कास्ट, ये भी बुक है। मूल नायक भी इनकी ही बुक है। अनटचेबल्स भी इन्हीं की बुक है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर E, ऑल ऑफ द अबव। ये बुक्स याद रख लो, इंपॉर्टेंट है, BR अम्बेडकर जी की। हु रोट ब्रोकन विंग्स, ये बुक किसकी है? ब्रोकन विंग्स, तो ये है सरोजनी नायडू, जो हमारी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी इंडिया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1925 में। ओके, वो आप याद रखें, जिन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था। कवि भी थी ये, काफ़ी वर्सेटाइल लोग होते थे हमारे। वाई सोशलिज्म इज़ रिटन,
ये किसके द्वारा, किस फ्रीडम फाइटर द्वारा वाई सोशलिज्म ये बुक लिखी गई है, तो ये लिखी गई है जयप्रकाश नारायण द्वारा। द लाइफ डिवाइन लाइफ ये किसकी है जी, डिवाइन लाइफ ये किसकी बुक है, ये है जी हमारे श्री अरबिंदो घोष की। श्री अरबिंदो इज द करेक्ट आंसर। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द गार्डन ऑफ सॉलिट्यूड, ये JKSSB द्वारा एग्जाम में पूछा गया था। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो है सिद्धार्थ गिजो, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एंड इस बुक में बेसिकली लाइफ एंड स्ट्रगल्स ऑफ द कश्मीरी पंडित, जो कश्मीर कन्फ्लिक्ट हुआ था तो उसके बारे में मेंशन है ये। द क्रफ्यूड नाइट ये भी इंपॉर्टेंट बुक है जो हिस्ट्री कश्मीर कन्फ्लिक्ट के बारे में मेंशन करती है। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है बशारत पीर द्वारा। इस बुक के ऑथर हैं बशारत पीर, ये आप याद रखें। द झेलम द स्टोरी ऑफ रिवर्स ये JKSSB द्वारा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। सो अगेन ये इंपॉर्टेंट बुक है, कश्मीरी राइटर हैं बशारत पीर, इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है द झेलम द स्टोरी ऑफ रिवर। ओके, ये आपको याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज ऑथर्ड बाय द बराक ओबामा, तो ये इंपॉर्टेंट 2 बुक्स हैं जिसमें मैंने आपको बताई, स्टार्टिंग में बताई थी, ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर, द ऑडेसिटी ऑफ द होप। इसका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बोथ B एंड C। सो विद दिस हमारे इंपॉर्टेंट 60 क्वेश्चंस मैंने MCQs में करवाए, स्टार्टिंग में ही 5-6 क्वेश्चन मैंने वो बता दिए थे, एडिशनली मैंने चीज़ें आपको बताई। सो विद दिस हमारे अराउंड 70 क्वेश्चंस कवर हुए फ्रॉम दिस टॉपिक दैट इज इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स इन जनरल कैटेगरी फॉर JKSSB पुलिस कांस्टेबल एग्जाम। देखो अब करना क्या है, अब क्या करना है आपको, अब आपको इसका रिवीजन करना है। PDFs तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल ही जाते हैं। देखो PDFs के पीछे मत भागो, मैं अगेन आपको एक सजेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपने अभी तक वीडियो वॉच कर लिया है, आपको स्ट्रैटेजी बनानी है, चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं, PDFs मिल जाएंगे, डोंट वरी। आप बोलते हो कि यार PDF अभी दे दो, PDFs आप मिल जाएंगे। आप एक बार अपने दिमाग में रिटेन कर लो चीज़ें, तो फिर PDFs भी तो मिल ही जाएंगे। इस रिवाइज करते रहें, मॉक टेस्ट देते रहें, जितने सोर्सेज से आप मॉक टेस्ट देंगे। एक टॉपिक पढ़ो, कैसे करना क्या, जैसे एक टॉपिक आपने पढ़ा, एक टाइम शेड्यूल बनाओ कि यार 2 घंटे आपको अगर मैथ्स पढ़ना है या 3 घंटे आपको मैथ्स पढ़ना है, 1 घंटा या 2 घंटे आपको रीजनिंग पढ़नी है, हो गया आपके 5 घंटे, लगभग आपको 7 से 8 घंटा तो पढ़ना ही है। अगर आप 5 घंटे में रीजनिंग और मैथ्स करते हैं, बाकी अगर 3-4 घंटे अपना GS सेक्शन के लिए निकालते हैं, तो आप पहले देखो कि यार पहले चीज़ें पढ़ लो, टॉपिक पढ़ा, उसके बाद आधा पौना घंटा लगा के उनके मॉक टेस्ट लगा दिए, डिफरेंट साइट्स में जाके मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करो, वैसे करते रहो। बुक अगर कोई देख रहे हो, बुक से भी चीज़ें रेफर कर सकते हो, बट सोर्स एक ही रखना है, डिफरेंट। ये नहीं कि यार वो भी वीडियो वॉच कर लिया, ये भी वीडियो वॉच कर लिया, ये बुक पढ़ ली, कभी इस ऑथर की बुक पढ़ ली, जो चीज़ें एक पढ़ रहे उस पर स्टक करो, चीज़ें आप वैसे ही कर पाओगे। डिफरेंट सोर्सेज पे मत भागना। बाकी मॉक टेस्ट जितने दोगे तो उतना बेनिफिशियल रहेगा। बाकी मिलते हैं फिर आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करूँगा ये वीडियो पसंद आया। इस वीडियो के लिए सीरियसली बताऊँ, टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने जितना हार्ड वर्क किया ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसमें मैं नहीं चाहता था कुछ चीज़ें मिस हो। मैंने डिफरेंट साइट्स, डिफरेंट सोर्सेज, सो एक कंबाइन किया है, सबको एक क्रक्स बनाया है इन 70 क्वेश्चंस का। तो बाकी PDF तो आपको मिल ही जाएगा, टेलीग्राम पे मैं सेंड कर दूंगा। जैसे मैं इसमें थोड़ी एडिटिंग रहती है PDF की, तो वो मैं करके सेंड कर दूंगा। बाकी मॉक टेस्ट ऐप को ज़रूर डाउनलोड करो। मैं देख रहा हूँ कि आप लोग का मॉक पे मुझे काफ़ी कम रिस्पांस मिल रहा है, तो मॉक ज़रूर दें। मॉक की बेनिफिशियल आप पढ़ के जाइए, और रिवाइज़ नहीं करेंगे तो फिर वहीं के वहीं, जहाँ अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो वो वही एक रिवीजन किया होगा, और ना पढ़ के गया बंदा और जिसने पढ़ा उसने रिवीजन नहीं किया, तो वो एक ही कैटेगरी में आ जाता है एट दी एंड, क्योंकि उसने भी गलती करना है, उसने डायरेक्टली तुक्का मार के गलत करना है और आपने कंफ्यूज होकर गलत करना है, ये डिफरेंस होगा। तो इसलिए रिवीजन आप करते रहो। थैंक यू गाइस, टेक केयर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। मैं कंप्यूटर सेक्शन पे काम कर रहा हूँ, तो देखते हैं कब तक खत्म होता है, तो मैं जल्दी ही वीडियो शेयर करूँगा। थैंक यू, टेक केयर, सी यू सून।